नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट पे लिखा, ये जुल्म के खिलाफ आवाज। सरकार किसानों में नहीं बनी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने संभाली कमान। आज साफ होगी कमेटी की तस्वीर। किसान सम्मेलन में शिवराज ने राहुल गांधी को दी चुनौती। कहा, बता दें भिंडी कैसी लगती है। किसानों के लिए उपवास करेंगे दिग्विजय कमलनाथ। शिवराज बोले, आपने पाप किया, प्रायश्चित करो। निडोरे में 4 साल से किसानों को पानी का इंतजार। बांध बनने से नहर में नहीं छोड़ा जा रहा है पानी। किसानों को हो रही काफी परेशानियां। अब और सर्द होंगी रात, बर्फीली हवा, बढ़ाई ठिठुरन। प्रदेश में तीसरे दिन में भी पंचमढ़ी के बाद सबसे सर्द ग्वालियर की रात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उज्जैन में किसान सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए मानो किसानों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बताते चले कि दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन की सुगबुगाहट मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी देखने को मिली, जहां खुद पहुंचे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 3 विरोधी कानून को जनता के सामने ही किसानों के साथ सकारात्मक तस्वीरों में बदल दिया और बाकायदा जिसका समर्थन खुद किसानों ने हाथ खड़े कर दिया। तो और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इससे उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून है, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतरे आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा? खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय एमएसपी कितनी थी, हमारे समय कितनी है? एमएसपी को जारी रखते हुए पहले कानून में किसानों को अधिकार दिया कि वो जहां चाहे अपनी फसल को बेचे, जहां ठीक दाम मिले। क्या आपत्ति है इसमें? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात की व्यवस्था है कि बोते समय अगर कोई किसान से तय कर ले कि ये फसल वो हम ये रेट देंगे, किसी को क्या तकलीफ है? किसान को अगर पूर रहा है, आए तो अंधेरे में खेती करता, जुआ है, बो रहे तो 6,000 और काट के घर लाए तो 2,000। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मुझे मिलेंगे और वो फायदे का सौदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? कहते हैं कंपनी कब्जा कर लेगी। कहां से कब्जा कर लेगी कंपनी? कोई घुस के तो देख ले किसान के खेत में। जबरन में शोर मचा रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में तो पिपरिया का उदाहरण है। एक कंपनी ने 3,000 रुपया रेट धान के तय किए, नहीं दिए। इसी कानून के तहत हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और मजबूर किया कि 3,000 रुपया दो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए। और ज्यादा रेट बढ़ भी जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से निकलने का क्लॉज भी इसमें है। और तीसरी चीज, स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए भैया? व्यापारियों को जितना चाहे खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे।
20 कुंटल से ज्यादा मत खरीदो, 50 से ज्यादा मत खरीदो, तो नहीं खरीदो, खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। अब यही तो 3 कानून है, काय को हाय तौबा लोग मचा रहे हैं। ये कानून किसानों के पक्ष में है। आज भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल बाबा की नगरी में हजारों हजार किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है पूरे उत्साह और जोश के साथ। और पूरे मध्य प्रदेश में इन किसान कानूनों के पक्ष में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तीनों किसान कानूनों के पक्ष में है। कांग्रेस आरोप लगा रहे कि ये जो मंडी एक्ट, मॉडल एक्ट आया है, इसमें बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। कहां से फायदा पहुंचेगा जब किसान को कुछ जो अच्छा रेट दे, बड़ा देता है, छोटा दे, तुम्हें क्या लेना देना? वो किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे बाहर बेचे, इनको तो और कुछ है ही नहीं। खेती किसानी जानते नहीं है, केवल आंख बंद करके मोदी जी का विरोध करना है, और इसलिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे। आरोप ये भी लगा रहे सिटी को लेकर भी कहा है कि स्मार्ट सिटी का उज्जैन में काम बंद होगा। महाकाल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल भगवान का जो परिसर बन रहा है, उसको उज्जैन के जिम्मेदार नागरिक एक बार बैठ के देखेंगे वो कैसा बनना है, उसके बाद उसको अंतिम रूप देंगे। किसान आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पार्टियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। इसी बीच कांग्रेस में कई नेताओं ने किसानों के साथ भूख हड़ताल रखने का ऐलान कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के भूख हड़ताल करने और राहुल गांधी के कृषि कानूनों का विरोध करने पर पलटवार किया है। आप भी सुनिए। राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हें मालूम है खेती क्या होती है रे? किसानी क्या होती है? गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है, पता है तुम्हें? ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, बता सकते हो क्या तुम? ये विरोध करेंगे किसान कानून। ये किसान कानून क्या है? मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर सबसे बड़ा किसान हितैषी हिंदुस्तान में कोई है तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। किसानों के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह की नीतियां बनाई है। एक तरफ किसान सम्मान निधि, एक तरफ फसल बीमा योजना का लाभ, एक तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड, एक तरफ एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, एक तरफ खेती के साथ कृषि का विविधीकरण करना, अनेकों फैसले किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दूसरी तरफ किसान कानून बनाए दीर्घकालीन लाभ के 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के, जिसका एक हिस्सा किसानों ने दिया था। वो 2200 करोड़ रुपया कमलनाथ दादा तुमने जमा ही नहीं किए, इसलिए फसल बीमा योजना का पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिला। आज किसान भाई आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी फसल के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया जमा ना करना पाप है कि नहीं है? बताओ। किसानों की बात करते हो। हमने आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा किए और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंचा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए फसल बीमा योजना में लाभ नहीं मिला प्रधानमंत्री जी की। हमने वो भी जमा करके 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में जमा करवा दिए। हम 0% ब्याज पर कर्जा देते थे, तुमने कर्जा माफ करके 0% ब्याज का कर्जा ही बंद कर दिया। भोपाल में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून पर कहा कि एमपी का किसान समझदार है, किसान जानते हैं कि ये कानून उनके हित में है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा, दिखा देते। वैसे मध्य प्रदेश का किसान समझदार है, हमारी समझाइश की उसे आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही इस भ्रम और झूठ से दूर है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव किसान के हित में ही निर्णय करती है। और मध्य प्रदेश में तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश में किसान हितैषी हमारी सरकार ने लागू की हैं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो पाई।
जहाँ तक सवाल सम्मेलन का है, तो कल आपने देखा होगा लाखों किसान आए, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट हाथ उठा के पूछा, सभी ने सहमति दी इस बिल के लिए। मैं भी आज जा रहा हूँ, इंदौर में कार्यक्रम है, धर्मेंद्र प्रधान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता रहने वाले हैं, मैं भी रहूँगा उस कार्यक्रम में। हमारी कोशिश है अपनी बात पहुँचाने की। कांग्रेस हमेशा दो मुही राजनीति करती है, और इसलिए कमलनाथ जी ने जिस योजना है उसका विरोध कैसे करेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। अभी जो कह रहे हैं वो किया नहीं है, और जो कहा था कर्जा माफी वो किया नहीं, जो कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वो दिया नहीं। तो ये स्वाभाविक रूप से दो मुहें राजनीति कहलाती है। करना था तब किया नहीं, अपवास की याद आ रही है। जाए ना कमलनाथ जी सिखों के बीच में, उनको ज्ञान आ जाएगा उसके बाद में कि कांग्रेस के बारे में और इनके बारे में क्या सोचती है किसान। अब ज्यादा दिन तक मामला चलने वाला नहीं है, आराम का वक्त है, आराम करें। खबर भोपाल से, जहां पर आयोजित बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैठक में ये तय हुआ है कि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जो भी कार्यकर्ता युवा हैं और पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है उनको सर्वसम्मति से टिकट दिया जाएगा। तथा बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि जो लोग पहले कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं उनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया जाएगा। ये मान के सब मीटिंग हुई है और ये बात हुई है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए जो भी कार्यकर्ता एक्टिव हैं, युवा हैं और पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, उन सबको टिकट दिया जाएगा, सर्वानुमति से दिया जाएगा। एक ही एक नाम प्रपोज होगा और ये चुनाव ये मान के चलिए कि भोपाल समेत सभी जगह 16 जगहों पर बीजेपी की परिषद थी और इन जगह विकास के काम हुए नहीं। महापौर इधर की उधर अफलातूनी करते रहे, पार्षदों की भी उन्होंने सुनी नहीं, उनके खिलाफ एक माहौल है और ये एक घर घर से जुड़ा हुआ चुनाव है। आज घर घर परेशान है, कोई बिजली के बड़े बिल से परेशान है, कोई सिलेंडर के रेट बार बढ़ उससे हैं, डीजल पेट्रोल बढ़ गया उससे हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए इस लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना में वो परेशान है और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट रेट बढ़ा रही है, बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, ये सब जन जन से जुड़ा हुआ मामला है और 5 साल का जो विकास काम नहीं किया है, इसलिए हर नगर निगम में, भोपाल समेत सभी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर भी जीतेंगे और पार्षद भी जीतेंगे कि आज पूरी जनता शहरों की परेशान है और वो इनसे बदला लेने के लिए तैयार है। खबर भोपाल से, जहां पर लगातार जारी किसान आंदोलन में सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे जन जागरण अभियान को लेकर के भाजपा को पहले सुखबीर सिंह बादल को जाकर समझाना चाहिए, उसके बाद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएं। पहले भाजपा प्रकाश सिंह बादल जी को, सुखबीर बादल जी को समझा दें। जी मैंने आपसे कहा ना कि मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएं। सर सीएम शिवराज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विरोध चल रही है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि आज का खबर भोपाल से, जहां पर नगर निगम कमिश्नर ने पोर्टल की जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम भोपाल द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल तैयार किया जा रहा। पोर्टल के माध्यम से नामांतरण के लिए भी सीधा आवेदन कर सकते हैं तथा राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। किसी को वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, वहीं वार्ड कार्यालय संबंधित समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति या नगर निगम द्वारा दस्तावेज पर किसी भी तरह की आपत्ति लगाई जाती है तो वह भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। लोग सीधे आवेदन दे सकते हैं। नगर निगम भोपाल के द्वारा नागरिकों की सुविधा हेतु सुगम पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी नामांतरण होना है प्रॉपर्टी अंतरण के पश्चात क्रेता विक्रेता के माध्यम से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्री किया गया है,
नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्टर में अद्यतन करने के लिए पोर्टल के माध्यम से सीधा काम हो सकता है, किसी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल का एड्रेस है www.sugam.mp.gov.in। इसके माध्यम से जो क्रेता या विक्रेता है जो नामांतरण में करवाना चाह रहे हैं वो लोग सीधा आवेदन दे सकते हैं। और इसमें जो अभी तक वार्ड कार्यालय जाने की जरूरत पड़ती थी, वार्ड कार्यालय में, जोनल कार्यालय में जो फिजिकल रूप से जो हार्ड कॉपी फाइल संधारित हो रहा था उसको बंद किया गया है। पूरा का पूरा जानकारी ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। मध्य प्रदेश के सतना जिले में पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कुख्यात गांजा तस्कर जस्सा के बाद अब सतना जिले के कोठीनगर क्षेत्र निवासी गांजा तस्कर आरोपी राजकरण सिंह की संपत्ति को जमींदोज करने की कार्रवाई जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई। इस मामले पर सतना पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत दिनों कोठी थाना क्षेत्र में करीब 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। इसका मुख्य आरोपी राजकरण सिंह मौके से फरार हो गया था। आरोपी राजकरण सिंह पर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का इनाम घोषित किया। विगत दिनों थाना कोठी क्षेत्र में लगभग 5 क्विंटल गांजा पकड़ा गया था। उसमें जो मुख्य आरोपी है राजकरण सिंह, वो घटना स्थल से फरार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। राजकरण जो आरोपी है गांजा तस्कर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का रिवार्ड भी घोषित था। उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच कराएगी, स्थानीय शासन स्तर से जांच कराएगी तो पाया गया कि एक ढाबा है रोड किनारे, वो बेसिकली उसमें कोई अनियमितताएँ थी, इरेगुलरिटी थी, तो स्थानीय प्रशासन से मिलके आज उस पर कार्रवाई की गई है। उसका जो नियम विरुद्ध कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ा गया है। सर आरोपी अभी फरार है। केंद्र ने अब राज्य स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। इंदौर से भी इसकी शुरुआत की गई, जिसमें संभाग स्तर पर किसानों को एकत्रित करके कृषि कानून बिल के बारे में समझाने की कोशिश की गई। इंदौर संभाग स्तर पर शामिल हुए किसानों ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय व अन्य मंत्री नेताओं को सुना। भाजपा की तरफ से कहा गया कि पार्टी का एक भी मकसद है कि किसान बिल को लेकर के कोई भी कितना किसी की बातों पे ना आए और किसी प्रकार के आंदोलन में शामिल ना हो। हजारों किसान इंदौर संभाग के यहाँ जो इकट्ठा हुए, मोदी जी ने कृषि सुधार के जो विधेयक लाए हैं, बिल लाए हैं, उनके समर्थन में ये सारे किसान हैं। सारे बिल किसानों के भले के लिए लाए गए हैं। मंडी के अलावा देश में अब अपने घर से भी हर किसान अपनी उपज को बेच सकता है, उसका कानून बना है और खरीदारों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ेगी। किसान का जो माल खरीदेगा उसके पैसे के भुगतान की गारंटी रहेगी, नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान किए गए। लगातार 2 हफ्तों से ज़्यादा जहां दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, भाजपा की तरफ से जो किसान बिल पास हुआ उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आज इंदौर संभाग में किसान सम्मेलन रखकर किसानों को 3 बिल का फायदा गिनाने जा रही है। ऐसे में यहाँ तमाम दूर दराज से इंदौर में आज कई किसान नेता और किसान बंधु यहाँ पर आए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किसान सम्मेलन पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन छोड़कर और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो लगातार जो दिल्ली में बैठे किसान धरना दे रहे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कई किसान हैं जो पूरी तरह से किसान बिल का समर्थन करते हैं और उन किसान बिलों का फ़ायदा भी वो बता रहे हैं। हालांकि कई यहाँ पर किसान आज किसान सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है वहाँ पर आए हुए हैं। के न्यूज़ के लिए गणेश तिवारी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। लाख दावे हों, लाख कोशिशें हों, लेकिन एमपी का स्वास्थ्य विभाग बेपरवाह बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल के जिला अस्पताल की, जिसकी तस्वीरें अब आपको हम दिखा देते हैं। लाख दावे हों, लाख कोशिशें हों, लेकिन एमपी का स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल के जिला अस्पताल की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं ना आप, यह है शहडोल जिला अस्पताल का स्वास्थ्य सिस्टम। इस अस्पताल में लापरवाही होना आम बात है। यहाँ आए दिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है।
कोई सुनने वाला नहीं है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जहां एक प्रसूता को बिस्तर तक नहीं नसीब हुआ, जिससे प्रसव के लिए आई प्रसूता मालती को जमीन पर पूरी रात बितानी पड़ी। आपको बता दें, प्रसूता करीब 20 घंटे तक जमीन पर लेटी रही, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। 20 घंटे बीत जाने के बाद आपत्ति जताते हुए इस बात का मीडिया के सामने रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने प्रसूता को महिला वार्ड में भर्ती कराया। कल मैं आई 4 बजे एम्बुलेंस में, पीरा उठा तो क्या कहते हैं, बोल रही थी कि मैडम चेक की और बोलती हैं कि अभी क्या कहते हैं आपको टाइम है, क्या कहते टहलो आप, हो गया, ऐसे बोली। आपको बेड बस्ता मिला कि नहीं मिला बेड? तो यहीं फिर मैं बच्ची को लेकर यहीं हूँ। बेड मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला है सर। आप जमीन में लेटी हो? यहीं पास रही मैं, पूरी रात यहीं रहे। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार मेडिकल डॉक्टरों की ड्यूटी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे आज मेडिकल कॉलेज डे है और यहाँ की आज ओटी में है, वो मेडिकल कॉलेज के आज आप वेटरनिटी में देखेंगे कि इतनी भीड़ है। अभी जब मैंने सुबह राउंड लिया तो LSCS वार्ड, जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, क्योंकि राउंड भी चल रहे हैं तीनों वार्डों में, ANC वार्ड, TNC वार्ड, लेबर रूम में लेबर हो रहे हैं, हर जगह डॉक्टर इन्वॉल्व है। तो हो सकता है कहीं उनको दिक्कत आई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे चिकित्सक मेडिकल कॉलेज के भी और यहाँ के भी, क्योंकि यहाँ के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर DK सिंह गायनिकोलॉजिस्ट, वो छुट्टी पे हैं, वो पूर्व से ही छुट्टी पे हैं 4-5 दिन। बहरहाल लाख दावों के बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। अधिकारियों ने भी मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक लापरवाह प्रशासन इस पर कार्यवाही करता है। शहडोल से के न्यूज इंडिया के लिए राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहे हैं नए एक्सप्रेसवे तथा हवाई अड्डे। सरकार उत्तर प्रदेश के हर एक गांव, कस्बों और शहरों को आपस में जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तथा गंगा एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। खराब सड़कें बन जा रही हैं तो उस पे लोग चल रहे हैं कितने अच्छे से, खुशी से, और हम भी जाते हैं उस रोड से तो हमको भी अच्छा लगता है सब। इन सभी पर कार्य पूर्ण होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 1900 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का जाल फैल जाएगा, जो पूरे देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। प्रदेश के एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए नई हवाई अड्डों के निर्माण पर भी जोर दिया गया है। जहां पहले प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लखनऊ और वाराणसी थे, अब ये बढ़कर 5 हो गए हैं, जिनमें कुशीनगर, जेवर तथा अयोध्या भी शामिल हो गए हैं, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह भूतपूर्व है। बेहतर एक्सप्रेसवे तथा हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं तथा प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सजग नीतियों से आज पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को मिल रही है नई रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली NCR में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं। प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर की चैनल की भी मदद ली जा रही है। एक नहीं अनेकों कड़े फैसले लिए,
हिम्मत के साथ लिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्र होकर किसान के विरोध में। अरे कमलनाथ जी, तुमने क्या दे दिया था? कहा था कर्जा माफ कर दूंगा, और केवल आपने नहीं कहा था, आपके युवराज तो गिनती गिन गिन के बोलते थे। कर्जा माफी के चक्कर में रेगुलर डिफाल्टर कर दिए तुमने। हो गए कि नहीं रेगुलर डिफाल्टर? अरे जोर से बताओ, हो गए कि नहीं? हम 0% पे देते थे, तुमने 14% पे पहुंचा दिया। लेकिन घबराना मत किसान भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान विरोधियों ने आपके सर पे ब्याज की गठरी रखी, वो ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उतारेगा, ये हमारा संकल्प। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में T27 नाम की एक बाघिन का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में बाघिन जंगल में घूमते नजर आ रही है। वायरल वीडियो में बाघिन रानी की तरह जंगल में सैर कर रही है। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रानी की सैर करता देख जंगल खाली हो चुका है। वीडियो में रानी जंगल में घूम रही है। इस दौरान आसपास से कई जानवरों की आवाज आ रही है, पर रानी के सामने किसी के आने की हिम्मत नहीं है। पर्यटकों ने रानी के इस जलवे को कैमरे में कैद कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? क्या हुआ? What happened? आज ITAT में फैसला हमारे खिलाफ गया। अपील करना था और हाई कोर्ट में अपील करने का आज लास्ट डे था। यार टैक्स तो मैं भर भी दूं, पर ये पेनल्टी, ये इंटरेस्ट। आप ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में नहीं जानते क्या? सिर्फ टैक्स भरो, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब माफ। Are you serious? Yes, call your attorney. Ask him about this scheme. मिश्रा, ये